अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों, सब ठीक है ना? मैं आशा करता हूं कि तुम्हें वीडियो पसंद आ रहे होंगे। इंशाअल्लाह आज मैं तुम्हें पैगंबर हुद अलैहिस्सलाम की कहानी सुनाऊंगा। बिस्मिल्लाह। कहानी पैगंबर हुद अलैहिस्सलाम की। क्या तुम्हें याद है पिछली बार मैंने क्या कहा था? हाँ, बरसात के कारण पूरी धरती पानी पानी हो गई थी। पूरी धरती के जीव जंतु और इंसान जीवन और मृत्यु के बीच लड़ रहे थे। पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम अपने बीवी बच्चों और शुभ चिंतकों के साथ वो सुरक्षित थे। पैगंबर के वंशजों के कारण जनसंख्या बहुत बढ़ गई थी और उन्होंने पूरी दुनिया में उन्हें फैला दिया था और अब दुनिया में बहुत सारे लोग रह रहे थे। बल्कि दुनिया में जानवरों की जनसंख्या भी बहुत बढ़ गई थी। मनुष्य और जानवर पूरी दुनिया में फैल चुके थे। उनमें बहुत सारे मनुष्य यमन में बस गए थे। उन लोगों को आद कहा जाता था। आद लोग बहुत समय तक एक ऐसे पहाड़ी क्षेत्र में रहे जो ओमान और यमन के बीच में था। वो लोग अपने शरीर से बहुत ताकतवर थे और अपनी कारीगरी के लिए प्रसिद्ध भी थे। इसके साथ वो लोग अपने ऊंचे ऊंचे मकानों के कारण जाने जाते थे। आद लोग अमीर और घमंडी हो गए। वो पहाड़ों के ऊपर ऊंची इमारतों का निर्माण करने लगे और उन्हें इस बात का बहुत गर्व था। उनकी राजनीतिक ताकत अत्याचारियों के हाथ में थी और उनके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत किसी के पास नहीं थी। समय बीतने के साथ ही शैतान ने आद बस्ती पर अपनी चाल चली। उन्हें उनके असली शुभचिंतक से दूर कर दिया। आद लोग पत्थरों की मूर्ति बनाने लगे और उनकी प्रार्थना भी करने लगे। अल्लाह के आदेश को दरकिनार कर वो गलत कामों को बढ़ावा देने लगे। अल्लाह इनका मार्गदर्शन कर इन्हें सही रास्ते पर लाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक और पैगंबर को भेजा, पैगंबर हुद अलैहिस्सलाम। एक बहुत ही सुलझे इंसान जिन्होंने इस काम को बहुत ही सब्र के साथ किया। पैगंबर ने लोगों को मूर्ति प्रार्थना करने के लिए उन्हें मना किया। भाइयों, इन मूर्तियों की प्रार्थना से क्या फायदा जिन्हें तुमने स्वयं अपने हाथों से बनाया है? अल्लाह ही सबका मालिक है। उसी ने तुम्हें जीवन दिया है और वही तुम्हें मृत्यु भी देगा। उसने तुम्हें कई खूबियों से बनाया है। उन पर विश्वास करो, उन्हें भूलने की कोशिश मत करो। क्या तुम्हें नहीं पता पैगंबर नूह के समय मूर्ति प्रार्थना करने वालों के साथ क्या हुआ था? लेकिन आद लोग उनकी बात मानने को तैयार नहीं थे। क्या तुम हमारे मालिक बनना चाहते हो और बदले में हमसे पैसे चाहते हो? चले जाओ यहां से, हम तुम्हारी बात नहीं मानते। मुझे जो भी देगा वो अल्लाह सुब्हानल तआला देगा। उसके बदले में हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मुझे अल्लाह के बारे में बताने के लिए भेजा गया है। उन्होंने धैर्य के साथ कहा। लोगों ने ध्यान नहीं दिया और कहा, हम जानते हैं कि तुम एक झूठे हो और हम झूठों की बात नहीं मानते। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, पैगंबर ने कहा। पैगंबर उन्हें अल्लाह की अच्छाइयों के बारे में बताने के साथ ही उन्हें समझाने की कोशिश भी की कैसे उनकी बात ना मानने वाले को वो दंड देता है। लेकिन लोगों ने तब भी ध्यान नहीं दिया। वो लोग उनकी बात पर हंसे। उन्हें अपनी कला पर घमंड था। वो जानते थे कि वो दुनिया में सबसे ताकतवर हैं, इसीलिए वो तर्क करते रहे। आद बस्ती के सरदार ने पूछा, ये तो बहुत अचंभे की बात है कि अल्लाह ने स्वर्ग से किसी को भेजने के बजाय हमें समझाने के लिए हमारे बीच में से किसी को चुना। इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है कि अल्लाह तुम्हें सही दिशा और सही मार्गदर्शन कराना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने तुम्हें सही मार्गदर्शन कराने के लिए मुझे भेजा। तुम लोगों को पता है पैगंबर नूह के समय क्या हुआ था? क्या तुम लोग बाढ़ को भूल गए जिसमें सारी मूर्तियां समाप्त हो गई थी, और वो भी जो बहुत ज्यादा कठोर थी? हमें कौन बर्बाद करने जा रहा है? सरदार ने पूछा। अगर तुम लोगों ने अपना रहन सहन नहीं बदला तो अल्लाह तुम लोगों को नष्ट कर देंगे, पैगंबर ने जवाब दिया। तब उनमें से एक ने कहा, हमें हमारा सरदार बचाएगा। हुद अलैहिस्सलाम ने उन्हें बताया कि उनका सरदार ही उनके विनाश का कारण बनेगा। हुद अलैहिस्सलाम और आद के लोगों के बीच इस तरह की नोकझोंक बहुत वर्षों तक चलती रही।
जैसे जैसे समय बीतता गया, आद के लोग और ज्यादा मजबूत होते चले गए और अब उन्होंने हुद अलैहिस्सलाम को पागल बुलाना शुरू कर दिया। ना तो मैं पागल हूं और ना ही मैं झूठ बोल रहा हूं। उन्होंने उनसे कहा, अगर तुम झूठ नहीं बोल रहे हो तो साबित करके दिखाओ जो बोल रहे हो वो सच है, और अल्लाह से कहो कि वो हमें दंड दे। उन्होंने घमंड से कहा। हुद अलैहिस्सलाम ने जब ये सुना तो वो बहुत दुखी और उदास हो गए। मैं झूठा नहीं हूं, मैं अल्लाह का भेजा हुआ पैगंबर हूं, उन्होंने कहा। लेकिन किसी ने भी उनकी बात नहीं मानी और वहां से चले गए। फिर पैगंबर ने अलग अलग बस्ती के लोगों को समझाने की कोशिश की। क्या तुम्हें लगता है कि जो घर तुमने बनाए हैं वो हमेशा रहने वाले हैं? याद रखो, वो अल्लाह है जिसने हमें किस्मत वाला बनाया है। अगर तुम अल्लाह के आदेश का पालन नहीं करोगे तो तुम्हारी जगह वो किसी और को दे देगा। अल्लाह सब जानते हैं, वो सब की सुनते हैं। लेकिन बस्ती के बुजुर्गों ने भी उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने भी उसे पागल और झूठा कहा। पैगंबर ने उन्हें फिर समझाने की कोशिश की। भाइयों, मैं झूठा नहीं हूं, ये उन्होंने कहा कि मैं इस दुनिया के मालिक का पैगंबर हूं। मैं पूरी ईमानदारी से तुम्हें उनकी बात बताने आया हूं। उन्होंने पैगंबर की बात नहीं मानी और पीठ दिखाकर वहां से चले गए। वो लोग पूरी तरह मूर्ति प्रार्थना करते रहे। बस आद में कुछ ही लोग थे जो पैगंबर की बात को सुनते थे। उन्हें पैगंबर पर भरोसा था और वो जानते थे कि पैगंबर सच कह रहे हैं। पैगंबर और उन पर भरोसा करने वालों ने अल्लाह के वादे का इंतजार किया। पूरे क्षेत्र में सूखा पड़ गया। कई महीनों तक बरसात की एक बूंद भी नहीं पड़ी। गर्मी की वजह से लोगों का जीना मुहाल हो रहा था। अब आद लोगों को लगा कि कुछ ना कुछ गलत जरूर है। वो पैगंबर से ये पूछने के लिए आए, यहां बरसात क्यों नहीं हो रही? सूखा क्यों पड़ रहा है? अल्लाह तुम लोगों से क्रोधित है। अगर तुम लोग उन पर भरोसा करोगे तो वो तुम्हें अपनाएंगे और बरसात भी करेंगे। तुम पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाओगे, उन्होंने कहा। तुम दीवाने हो, उन्होंने हंसकर कहा। हम जानते हैं बरसात जल्दी होगी, हमें तुम्हारे मालिक की मदद नहीं चाहिए। सूखा बढ़ता ही गया। पानी की एक बूंद भी धरती पर नहीं थी। पेड़ पौधे सब सूखने लगे। ऐसा कई महीनों तक लगातार चलता रहा। लेकिन इसके बाद भी लोगों ने मूर्ति प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। सूखा लगातार 3 सालों तक बराबर पड़ता रहा। एक दिन पैगंबर जब अल्लाह की प्रार्थना कर रहे थे, अल्लाह सुब्हानल ताला ने अपने पैगंबर से संपर्क किया और कहा कि मेरे मानने वालों को एक जगह पे इकट्ठा करो, और उन्होंने कहा कि वो आद बस्ती को छोड़कर कहीं चले जाएं। उसके बाद पैगंबर अपने मानने वालों के साथ बस्ती छोड़कर चले गए। जैसे ही हुद अलैहिस्सलाम और उनके मानने वाले बस्ती छोड़कर गए, एक बड़ा काला बादल आद के आसमान पर आ गया। मूर्ति पूजा करने वालों को यह लगा ही नहीं कि यह अल्लाह ही है जिसने ये काला बादल उन्हें सचेत करने के लिए भेजा है। उन्हें लगा कि इस बादल से बरसात होगी। वो मूर्ति के पास गए और बादल के लिए उनका धन्यवाद किया। अचानक मौसम बदल गया। गर्म सूखे मौसम के बाद अचानक ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगीं, जिसने सबको हिलाकर रख दिया। पेड़ पौधे घर सब कुछ। हवाएं लगातार चलती रहीं और लगातार तेज होती चली गईं। अब आद लोगों को भरोसा हुआ कि ये अल्लाह के द्वारा दिया गया दंड है। वो छुपने के लिए इधर उधर भागने लगे और जाकर अपने अपने घरों में घुस गए। उन्हें लगा कि वो अपने घर में सुरक्षित रहेंगे, लेकिन हवाएं और तेज होती गईं और उन्होंने उनके घरों को तोड़ दिया। फिर आद लोग धरती के नीचे बने घरों में जाकर छिपने लगे, लेकिन वो भी सब टूट फूट गए। तेज हवाओं ने सारे मकानों को तोड़ डाला। साथ ही धरती के नीचे बने मकान में छिपे लोग भी वहीं दबकर मर गए। ये हवा
8 दिन और 7 रातों तक लगातार चलती रही और इतने ही दिनों में पूरा क्षेत्र समाप्त हो गया। आद में अब कोई भी मनुष्य जीवित नहीं था। सिर्फ हुद अलैहिस्सलाम और उनके मानने वाले ही जीवित थे, क्योंकि उन्होंने अल्लाह के आदेश का पालन किया और उन पर भरोसा किया। वो हदरमौत चले गए और अल्लाह की इबादत करते हुए सुकून का जीवन बिताने लगे। अल्लाह एक ही है और सबका मालिक। आद के समाप्त होने के बाद वहां तैमूद बस्ती का उदय हुआ। तो बच्चों, पसंद आई कहानी? अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलो और हमारे सारे वीडियो से अपडेट रहो। अपने दोस्तों से भी हमारे चैनल के बारे में बताओ। हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलना। कहानी एक पैगंबर और एक बड़े ऊंट की। कहानी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आज के लिए इतना ही। गुड बाय।